हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग क्लास 10th की जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसमें से हम लोग जो है बिंदुओं को निर्देशित करना सीख लिया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीख लिया, और जैसे त्रिभुज होते हैं उसके परिमाप जो भी रिलेटेड होता है। फिर हमने इंटरसेक्शन फार्मूला देख लिया, अंतर विभाजन दो एक रेखाखंड को अगर कोई बिंदु अंदर से विभाजित करता है तो वो भी चीज देख लिया। और दूसरा जो वाह्यता विभाजन से संबंधित जो है कॉन्सेप्ट थे उसको हमने सीख लिया। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो उन सारे वीडियो को आप पहले देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रश्नावली 7B का जो है आज हम जो है अगला इसके आगे का क्वेश्चन ले रहे हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कि आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया, क्वेश्चन नंबर 9 है जो, यदि ए और बी क्रमशः दो बिंदु हैं, जो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि AP बराबर 3/3/7 AB। देखिए कोई एक बिंदु है, कोई दो बिंदु हैं ए और बी, ये ए है और एक बी है, जिसका जो है निर्देशांक दिया हुआ है -2, -2 ये हो गया, और बी का निर्देशांक है 2, -4, 2, -4। ठीक है ना, ये दो बिंदु दिए हुए हैं। इससे जो है इसका एक चीज और दिया गया है, इसके अंदर एक पी है बिंदु या बाहर भी है। ये दिया है एपी बराबर 3/7, एपी बराबर 3/7 AB, एपी बराबर 3/7 AB। ये सवाल हमको हल करना है। देखिए दो बिंदु दिए हैं जिनके निर्देशांक ये हैं, और एक कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ से हम लोग ये देख लेंगे कि जो बिंदु P है वो किस अनुपात में बांट रहा है। देखिए यहाँ पे अगर इस AB को हम यहाँ इसके नीचे लाते हैं, ये हो जाएगा AP बटे AB बराबर, ये P है, AP बटे AB बराबर 3/7। ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे बिंदु लेता हूँ, इसको मिला देता हूँ, ये AB बराबर 7 है, मतलब कि A और B की जो वैल्यू है वो 7 है। देखिए AB बराबर नीचे का हो गया और AP बराबर ऊपर का हो गया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AP अनुपाते AB बराबर 3/7। ये हमने बताया था, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो हम जब देख रहे हैं कि AB बराबर कितना है 7, A से लेकर के B की दूरी कितना है 7, और A और P के बीच की दूरी 3 है। इसका मतलब जो है जो P बिंदु है वो इसी के अंदर है, कहीं पे इसी के अंदर है। AP बराबर कितना है 3। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया A, ये बिंदु है हमारा B। ठीक है ना। AP बराबर कितना है 3, और जब AB बराबर 7 है, यहाँ से लेकर के यहाँ की वैल्यू अगर 7 है, तो ये जो पार्ट बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, क्या ये 4 होगा क्या? ठीक है ना। तो देखिए हमको जो अंतर जो निर्देशांक जो निकालने हैं P के निकालने हैं, इस P का निर्देशांक निकालना है हमको। देखिए अंतर विभाजन का ये सूत्र है, अंतर विभाजित कोई बिंदु कर रहा है तो उसका जो है अच्छे से पूरा काफी सारे सवाल हमने इसके पहले वाले वीडियो में करवा रखा है। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है फार्मूला जो होता है अंतर विभाजन का, इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ से आपका अनुपात निकल आया है, हमें चाहिए था M1 और M2, तो ये हमारा क्या हो गया है M1 और ये क्या हो गया है हमारा M2। ठीक है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला होता है, इसके x y यहाँ पे जो निर्देशांक बनता है, इसका जो सूत्र होता है, इसको कई बार हमने लिखवाया है। देखिए इसका होता है M1 x2 प्लस का M2 y1 अपान M1 प्लस M2, और दूसरा होता है M1 y2 प्लस का M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ठीक है ना। जब कोई भी बिंदु अगर अंदर से काट रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है, तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है ना। आप देखिए इसी पे रख दीजिए, जो है P का निर्देशांक आ जाएगा। ये हमारा M1 है, M1 का गुणा, देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। ठीक है ना। अब इसको M1 का x2 से गुणा करेंगे, M1 का x2 से तो कितना हो जाएगा 3 का गुणे 2 और प्लस का 4 का गुणा -2, 4 का गुणा -2 बटे 3 और प्लस 4, ये कितना हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम इसको जब y2 से करेंगे तो M1 y2, M1 कितना हो गया 3 गुणे -4, और ये प्लस लगाएंगे 4 गुणे -2 और बटे 3 और प्लस 4। ठीक है ना। ये हमारा कोऑर्डिनेट बन रहा है। देखिए 3 दूनी कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 4 दूनी -8 बटे ये कितना हो गया 7, ये 4 तिया 12 -12, 4 दूनी 8 -8 बटे ये कितना हो गया 7। ठीक है ना। इसको जोड़ दीजिए, जब ये जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, ये आएगा -2/7 -20/7। ये हमारा जो P बिंदु का निर्देशांक आ गया।
ये हमारे P बिंदु का निर्देशांक आ गया। कोई भी कठिन नहीं है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके अगला का सवाल लेते हैं हम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लिए, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए कोई भी कठिन चीज नहीं है, अगर आपको जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा समझने वाले हैं। जैसे कि अभी हम लोग इस समय जो हम लोग पढ़े हैं, तो जैसे कोई भी बिंदु है, दो बिंदु ए और बी है, इसके बीच में कोई बिंदु आता है पी, तो इसका निर्देशांक निकालना होता था। अगर एक जो है बिंदु था ए और बी, और इसके बाहर जो है कोई बिंदु अगर पी आता था, तो इसका निर्देशांक निकालना था। इसको कहते हैं हम लोग अंतः विभाजन, और इसको कहते हैं वाय विभाजन। ठीक है ना। लेकिन इसके बीच में कभी कभी ये होता था कि ये मध्य बिंदु में है, तो सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है। यहाँ पे देखिए अभी कॉन्सेप्ट जो आएगा जो सवाल में बहुत अच्छा से देखिए, अभी इसको कहेगा कि जैसे ये ए और बी है, एक जो बिंदु है, इनके निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं। आप इसके अंदर दो बिंदु ऐसे लीजिए जो इनको तीन बराबर भागों में बांटता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सम त्रिविभाजन होगा। जैसे सम त्रिविभाजन, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दो बिंदु ऐसे ले लीजिए कि इसको तीन बराबर भागों में बांट दिया। मान लीजिए कि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। ठीक है ना। देखिए ये तीन बराबर भागों में बट गया है। यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, ये देखिए एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। ठीक है ना। तीन बराबर भागों में बांटने का जो है कॉन्सेप्ट आएगा। अभी सवाल हम आपको करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ भी हो, लेकिन अगर ये तीन बराबर भागों में बटा है, तो क्या ये x और ये x और ये x होगा? क्या तीनों की लंबाई बराबर होगी? ठीक है, कहेंगे हाँ। देखिए इसी को सवाल को कितने भी भाग में बांटने के लिए आपसे सवाल पूछ सकता है। मान लो कि इसको चार बराबर भागों में बांटना है। दो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, इसको चार बराबर भागों में बांटना है। तो 1 2 3 4। ठीक है ना। देखिए इसको हम मान लेंगे P Q और ये R हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी x होगी तो इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी और इसकी भी x होगी। मतलब जो भी लंबाई होगी, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई सेम होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर इसका जो है निर्देशांक निकालना रहेगा, जब तीन पार्ट में बराबर भागों में बांटा जाएगा तो दो के निर्देशांक हमको निकालने होंगे, एक P के और Q के। जब चार बराबर भागों में बांटना होगा तो P का निकालना होगा, Q का निकालना होगा और R का निकालना होगा। और किसी भी चीज को निकालने के लिए हमको, जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं P का निकालना चाहता हूँ। ठीक है ना। जब P का निर्देशांक निकालना चाहता हूँ तो ये एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा। भाई देखिए इसके पहले जो सवाल थे, जैसे यहाँ पे जो है A और B था, अब यहाँ पे P अगर कोई बिंदु ले लेते थे तो ये माना जाता था M1 और ये माना जाता था M2। ठीक है ना। अगर यही पार्ट अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो ये हमारा जो M1 हो जाए। अगर इसका जो है देखा जाए, कोई भी लंबाई लेंगे, अगर आप ये x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगी 2x हो जाएगी ना। देखिए ये पूरा 2x हो गया और ये कितना है हमारा x। इसको अभी हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं तो यहाँ पे हमारा M1 क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा 2x। तो ठीक है ना। तो M1 अनुपात जो M2 आएगा वो x अनुपात 2x आएगा। तो ये x से x कट गया तो ये आएगा 1:2। इसका मतलब M1 की वैल्यू 1 होगी और M2 की वैल्यू 2 होगी। अभी जब हम P का निर्देशांक निकालेंगे तो ठीक है ना। तो यहाँ से M1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पे इस तरीके से अब यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो दोनों से संबंधित जो है M1 M2 मिल गया, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, तो हम वही फार्मूला लगा करके उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम सवाल ले रहे हैं। सवाल नंबर आपका कौन सा सवाल है, तीन भागों में बांट रहा है। ठीक है। सवाल नंबर 17 है, 2 -2 -7 2 -2 और -7 ठीक है ना। ये -2 -2 है और ये -7 है। ठीक है ना। ये सेम टू सेम सवाल बन गया। सवाल नंबर 17 प्रश्नावली 7B का सवाल नंबर 17 ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं A और B जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2 -2 और -7 -4। ठीक है ना। इसको जो है इसके अंदर ऐसे दो भागों में बांटिए कि ये तीन भागों में बराबर बट जाए। तो मैंने ले लिया P और Q। ठीक है ना। अब हम P के निर्देशांक निकालने के लिए ये सिस्टम हमको बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो P का निर्देशांक निकल करके आएगा, M1 क्या सूत्र होता है, बार बार लिखो, M1 x2 प्लस का M2 x1
बटे m1 प्लस m2 कामा ये हो जाएगा m1y2 प्लस का m2y1 बटे m1 प्लस m2। बार बार इसको लिखना तो आप आ जाएगा। देखिए m1 हमारा 1 है और m2 हमारा 2 है, तो यहाँ पे देखिए कि m1 का गुणा करेंगे x2 से तो क्या हो जाएगा 1 का गुणा -7 प्लस का ये हो जाएगा 2 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 से m2 गुणे x1 हो जाएगा, तो m2 2 है और x1 क्या है 2, तो 2 गुणे 2 हो गया बटे यहाँ पर m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ पे देखिए m1y2 करेंगे तो 1 का गुणा 4 से होगा प्लस का 2 का गुणा किससे होगा माइनस का 2 से, m2 2 है और y2 जो है y1 क्या है -2। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। देखिए नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अभी इसको देखिए माइनस का 7 हो गया, 7 एक 7 माइनस का 10 प्लस का 2 का 4 प्लस का 4 बटे 3, ये हो गया 4 एक 4 और -2 दूनी 4, ये बटा कितना हो गया 3। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। देखिए ये 4 -7 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, इधर देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं -3 आ जाएगा, -3 बटे 3 और ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 3 से कट के तो -1,0 जो पी का निर्देशांक आ गया वो -1,0 आ गया। पी का निर्देशांक -1,0 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसके अगला स्क्रीनशॉट करते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे जो है इसको निकाल लिए हैं। जब यहाँ का पी का निर्देशांक निकाले तो इस तरीके से हुआ। तो अगर मैं क्यू की बात करता हूँ, अगर मैं क्यू का निर्देशांक निकालता हूँ तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये अनुपात में बांट रहा है। अगर ये बिंदु ना होता, कुछ देर के लिए आप इसको भूल जाइए, अगर कुछ देर के लिए आप इस पी बिंदु को भूल गए हैं तो ये देखिए इतना तो मालूम है। अब यहाँ पे क्यों अकेले है ना, ये हमारा क्यों अकेले है, ठीक है। देखिए अब देखिए इसी तरीके समझ में आएगा। अब यहाँ का अनुपात और यहाँ का अनुपात हमको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ की दूरी कितनी हो गई 2x और यहाँ की दूरी x हो गई, तो इसका जब काट देंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो इसका m1 कितना हो जाएगा, m1 बराबर 2 और m2 बराबर क्या हो जाएगा 1। सिर्फ इतना करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमारा m1 आ गया है ना। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, क्यू का निर्देशांक। यहाँ पे क्यू का निर्देशांक निकालेंगे तो m1 कितना है 2 और 2 का गुणा करेंगे -7 से, उसके बाद प्लस का 1 का गुणा करेंगे 2 से, 1 गुणे 2, ठीक है। नीचे आएगा वही 3 m1 प्लस m2। फिर यहाँ पर 2 का गुणा होगा 4 से और प्लस का 1 का गुणा होगा -2 से बटे नीचे हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये 7 दूनी 14 -14 और प्लस का 2 बटे 3, ये 4 दूना 8 और -2 1 2 बटे 3, ठीक है ना। ये घट गया, जब ये घट जाएगा तो -2 बटे 3 बचेगा। इधर क्या बचेगा -2 बटे 3 और यहाँ पे क्या 8 में से 2 गया 6 बटे 3 और 3 से काट देंगे 3 दूनी 6। ये आ गया हमारा क्यू का निर्देशांक। क्यू का निर्देशांक जो हमारा बन के आया है -2 बटे 3 2, ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कितना भी आप यहाँ पे पॉइंट ले करके संपादित कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती हो गई है। देखिए जब इसका गुणा होगा 7 दूनी 14 तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा -14। जब ये -14 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -12, क्योंकि 2 बच रहा है, ये 12 हो गए तो ये कट जाएगा 3 चौके 12, मतलब कि क्या आ जाएगा -4, 2। ये अभी गलती थोड़ा सा हो गई थी। देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, 2, ठीक है ना। अब सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आप यहाँ पे आप सवाल नंबर 12 ले लीजिए। आपकी किताब का जो सवाल नंबर 12 दिया गया है, सवाल नंबर 12 में क्या है, सवाल नंबर 12 अभी हम करवाते हैं। सवाल नंबर 13 क्या है कि 4 बराबर भागों में बांटना है। सवाल नंबर 13 में ये आपका किताब एनसीईआरटी से ही हम पढ़ा रहे हैं, सारे सवाल एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सवाल नंबर जो है 13 में कह रहा है कि 4 बराबर भागों में बांटना है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग एकदम अच्छे से अनुपात बना करके कर सकते हैं। अब हर सवाल को एक एक हल करवाना मैं तो नहीं करवा सकता हूँ, मुझे नहीं करवाना है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको अच्छे से। देखिए ये एक बिंदु है, 2 बिंदु हैं, यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया। कह रहा है कि इसके अंदर जो है 4, इसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए और उसके निर्देशांक निकालिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। जब 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो ये X होगा, X होगा, X होगा, X होगा, ठीक है। देखिए जब यहाँ का हम निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ की जो बात होगी इन सबको बीच के भूल जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 3x है,
और यहाँ की दूरी x है, तो इसका अनुपात यहाँ से निकल के आएगा 1:3, ठीक है ना। जो p का अनुपात होगा वो 1:3 आ जाएगा। तो जब p का अनुपात दिया है और यहाँ का निर्देशांक दिया रहेगा तो आप लोग रख कर निकाल लेंगे। जब बात आएगी क्योंकि, देखिए क्योंकि तो यहाँ का 2 पॉइंट है, यहाँ का भी 2 दूरी, यहाँ की भी 2x है और यहाँ की भी 2x है, तो इसका कट करके क्या अनुपात आ जाएगा 1:1। इसका m1:m2 ये जो है ये हो गया, इसका r हो गया। देखिए अब r की बात अगर करते हैं हम, तो r की बात यहाँ से करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पार्ट है वो 3x है और यहाँ का पार्ट जो है x है, ठीक है ना। दिख रहा है ना उधर, 1 मिनट देखते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का x कटा तो 3:1 हो गया। यहाँ ये जो अनुपात आ रहे हैं वो m1 और m2 के आ रहे हैं, m1 और m2 की वैल्यू ये है। इसी तरीके से यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे ये दी गई है और यहाँ पे m1:m2 की वैल्यू ये दी गई है और उसके बाद सारा कुछ रख करके आप सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कॉन्सेप्ट इसी के अंदर कितना भी पार्ट बांट दे, कितना भी, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। ये 4 नंबर का सवाल है, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक, सारे के सारे निर्देशांक हल हो जाएंगे, ठीक है ना। सवाल नंबर 12 ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना है। सवाल नंबर 12 में देखिए यहाँ पे जो दोनों की दूरी के बीच की है तो सारी चीजें खत्म होगी। कह रहा है सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों की निर्देशांक, एक त्रिभुज है हमारा एबीसी, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है ना। इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक जो दिया हुआ है -1,3 -1,3 दिया है और उसके बाद जो है -3,2 -3, -2 और 5, -1, ठीक है ना, ये दिया है। सवाल में ये कह रहा है कि ए और बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए और बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका क्या होती है कि जब इस ए से हम इस पार्ट को मध्य में यहाँ पे टच करा दें, यहाँ पे हम क्या करें एकदम बीचों बीच, ये क्या है मध्य, और यहाँ से हम जो है इसको टच करा दें, ये भी जो है ए बी को क्या करेगा मध्य में बांट रहा है। तो हमें निकालना है, अगर इसको जो है मान ले कि m है और इसको मान ले कि ये n है, ठीक है ना, ये m है और ये n है, तो हमको क्या निकालना है, इस माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। जो a से m की जो माध्यिका की लंबाई है और b से n की जो माध्यिका की लंबाई है हमको ज्ञात करना है। देखिए एक बिंदु हमारा a हो गया और एक बिंदु हमारा m हो गया। अगर हमें इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज हो गई। दूसरी बात है इसका निर्देशांक सबसे पहले हमको पता होना चाहिए और इसका निर्देशांक पता होगा तो इस दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो B है और C है इसको ये M जो है क्या कर रहा है मध्य में, माध्यिका है इसका मतलब ये मध्य में कर रहा है। मैंने जो है इंटरसेक्शन फार्मूले में जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, जो दो बिंदु हैं अगर उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो होता है x1 प्लस का x2/2 और y1 प्लस का y2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ पे m का निर्देशांक निकालें तो x1 क्या हो जाएगा -3 प्लस 5/2, x1 -3, x2 5। देखिए इन दोनों बीच का जो है इन दोनों बिंदुओं के मध्य का निकाल रहे हैं ना, तो हमारा एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, तो ये हमारा हो गया y1 क्या हो जाएगा -2 और ये जब प्लस का करेंगे तो ये -1 यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ही 1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1 ये भी क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए -3 और +5 में हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा -3/2, ठीक है ना। ये कट गया, कितना आ गया इसका कोऑर्डिनेट जो है 1, -3/2, ठीक है ना। इसका जो निर्देशांक आ गया इसको हम लिख ले रहे हैं 1, -3/2, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ कि अब हम इसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। जब इसका हम यहाँ पे n का निर्देशांक निकालेंगे तो ये भी क्या करेंगे n का निर्देशांक निकालेंगे तो x1 प्लस x2 मतलब कि -1 प्लस 5/2 और 3 और -1 ये कितना हो जाएगा 3 और -1/2, ये हो गया। ये कितना हो गया 4 ये माइनस का 1 घट जाएगा 4/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/2, ठीक है ना। ये कट गया 2 का 2 से गुणा हुआ है भाग हुआ कट गया 2, 1। जो n का निर्देशांक आ गया है वो कामा कितना आ गया 2, 1, ठीक है ना। ये चीज हमने पता कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि माध्यिका AB की लंबाई निकालने के लिए माध्यिका AB की
माध्यिका AM की लंबाई निकालने के लिए हम फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए ठीक है ना, ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको माध्यिका की लंबाई निकालना है AM, माध्यिका AM की लंबाई क्या हो जाएगी, AM की लंबाई बराबर अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी काफी बार करवाया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x2 कितना हो गया 1 और ये अंडर रूट में इसको करिए, x2 कितना हो गया 1 और x1 कितना हो गया माइनस का 1। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस ये y2 कितना है माइनस का 3/2 और ये माइनस का 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए क्या हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो गया प्लस ये -3 का, इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए -3/2 और माइनस का 3 है तो इसके नीचे 1 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे 2, इसका आ जाएगा -3, ये 2 3 अच्छा माइनस का 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा -9/2, ठीक है ना। इसके ये क्या हो गया -9/2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 4, ये 4 और 9 81/4 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो उसी तरीके से इसको भी जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे 4 चौका 16, 16 1 17, 17 और 80, 17 और 80 कितना हो गया 90 97/4, ठीक है 97/4। ये हमारा जो है क्या आ गई AM की लंबाई अंडर रूट में ये बाहर हो जाएगा 4 2 है 1/2 हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट का 97, ठीक है ना। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। ओके, स्क्रीनशॉट कर लिए तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए कुछ भी है नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, अगर लगातार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने इतना बेसिक से हर चीज को समझाया है कि आप कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना हल कर पाए, लेकिन आपको वीडियो जो है कंटिन्यू देखना होगा सीरियल से। देखिए टॉपिक जो होते हैं वो कवर होते हैं, वो सीरियल से कवर होते हैं, आपको एक ना एक कड़ी से आपको जोड़ के मैथ पढ़ना होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम और ले रहे हैं, बाकी जो है प्रश्नावली 7 का भी के सारे सवाल उसी कॉन्सेप्ट में हो जाएंगे जो मैंने बताया है। इसके बाद जो है एक वीडियो और बनेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये समझ लीजिए कि मैं दिसंबर या जनवरी तक पूरी की पूरी गणित खत्म करवा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अभी सवाल नंबर आपका 15 जो कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि एक जो है बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु दिए हैं। सवाल नंबर 15 में देखिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां पे AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है। यदि V का निर्देशांक दिया है, देखिए ये हमारा एक वृत्त है। देखिए कॉन्सेप्ट बना लेंगे, ये हमारा एक वृत्त है। सवाल नंबर 15 है, प्रश्नावली 7B का सवाल नंबर 15। यहाँ पे एक बिंदु ऐसे खींचा गया है, ये A है और ये B है, ठीक है ना। ये A है और ये B है। ये कह रहा है कि ये जो AB है, AB जो है वो वृत्त का व्यास है, ठीक है ना, व्यास है। इसका मतलब जो व्यास होता है वो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से जाता है। इस वृत्त के केंद्र से जाता है तो इसके केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है। केंद्र का निर्देशांक 2, -3, 2, -3 और यहाँ पे V का निर्देशांक दिया हुआ है। V का निर्देशांक 1, 4 है, 1, 4। हमसे जो है बिंदु A का निर्देशांक पूछ रहा है। देखिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। देखिए इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या है और इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या है, ठीक है ना। जब इन दोनों के यह केंद्र है तो हम ये कह सकते हैं कि ये AB का मध्य बिंदु है। भाई ये बताइए वृत्त में क्या होता है कि यहाँ से केंद्र से ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, मतलब कि ये सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपस में। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है तो क्या ये जो केंद्र है वो मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है, यहाँ पे दिया गया है, जब ये मध्य बिंदु है तो हम यहाँ पे इसको मान लेंगे कि ये हमारा जो निर्देशांक है ये x1 x, y है, ठीक है ना, x, y है। देखिए जब किसी भी मध्य का निर्देशांक निकालना होता है, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है मध्य बिंदु का, तो वो होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है ना, y1 + y2/2। देखिए यहाँ पे जब ये मध्य इस जो है बिंदु और A और B का ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। हालांकि यहाँ से हमको मध्य बिंदु डायरेक्ट निकलता है, लेकिन अभी हमको मध्य बिंदु दे दिया है। मध्य बिंदु का निर्देशांक है 2, -3, तो हम यहाँ पे 2, -3 रख देंगे बराबर x1 कितना है x और प्लस का x2 कितना है 1/2 और ये y1 कितना है y
और y2 कितना है 4/2। देखिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया बटे 2। इसका निर्देशांक दे दिया है यहाँ पे 2 कामा माइनस का 3 लिखिए, यहाँ पे x प्लस 1, ये पूरा हमारा निर्देशांक क्या हो गया x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2। देखिए जब हम इसके पहले भी हमने बताया था कि जब ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है, ये दोनों बिंदु जो है, इसके निर्देशांक अगर सेम है तो यहाँ का भुज इसके भुज के बराबर होगा और कोटि जो है कोटि के बराबर होगी, तभी तो हम कह सकेंगे कि ये दोनों निर्देशांक बराबर हैं। तो हम अलग अलग से क्या करते हैं कि 2 के बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/2, तो 2 के बराबर क्या है x प्लस 1/2। देखिए ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, ठीक है। अब यहाँ से इसका हल करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, हमारी x की वैल्यू आ गई 3। दूसरी पार्ट में क्या करेंगे, माइनस का 3 बराबर क्या कर देंगे y प्लस 4/2, ठीक है। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा, 4 इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -4 बराबर ये y, ये कितना हो गया 6 और 4 जुड़ जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 10, y बराबर 10 आ गया। तो जो हमारा x और y का जो है a का निर्देशांक निकालने की थी, जो हमारा a का निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a का निर्देशांक हो जाएगा x कितना है 3 और y कितना है -10, ठीक है ना। ये हमारा एक दूसरे बिंदु का निर्देशांक आ गया है, ठीक है ना। ओके, आशा करते हैं कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही थोड़ा सा 1 से 2 बार वीडियो देखिए। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, आपको एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। कल के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके अगला टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का, आगे टॉपिक करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाएंगे। अब ये खत्म हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से कोई भी सवाल आपका फंसने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए, बस यही एक काम है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। फिर